हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग का वीडियो जाने वाला है जिस टॉपिक का नाम है ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। इससे पहले आप लोगों ने गंगा नदी तंत्र को देख लिया होगा और सिंधु नदी तंत्र को आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने सिंधु और गंगा को नहीं देखा है तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया जा चुका है। आप लोग जाकर पहले ये दोनों को देख लीजिए, उसके बाद ये इसको देखिएगा, बहुत बेहतरीन आपको लगेगा, देखने में भी आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो आइए इसी के साथ आज हम लोग शुरुआत करते हैं जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसमें हम लोग बताएंगे ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी जो भी है उसके बारे में हम लोग विशेषकर आपको चर्चा करने वाले हैं। तो आइए इसके साथ जो है कि आपका शुरुआत करते हैं। और आप लोगों से अनुरोध है कि बहुत सारा आपने अपना प्यार दिखाया है, वैसे ही मेरा हर एक वीडियो पे जो भी जा रहा है उस पर जाकर आप लोग अपना प्यार जरूर दिखाएं। और आप लोग के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए सभी वीडियो को जाकर जरूर देखें। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को समझने से पहले हम आपको मैप पे लेके चलते हैं और मैप के सहारे से सब कुछ हम आपको समझाते हुए आगे की ओर फिर बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले मैप के ऊपर आते हैं। मैप के ऊपर देखिएगा, मैप के ऊपर आते हैं। मैप ये जो है कि आपका क्या है, तो ये जो है कि आपका इस एरिया में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है कि आपको देखने को मिलेगा। चलिए तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले जो है कि यहाँ पे एक आपको तिब्बत स्थान देखने को मिलेगा। तिब्बत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तिब्बत के मानसरोवर के पास जो है कि आपको यामडिंग ग्लेशियर से जो है कि यांगसी ग्लेशियर से जो है कि किसका, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र का जो है कि उद्गम देखने को मिलेगा। ये कहाँ से, तिब्बत के पठार से। ये तिब्बत के पठार से ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ते हुए ये आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते बढ़ते ये कहाँ जाएगा, तो ये आपको तिब्बत क्षेत्र में जब बढ़ेगा तब इसको उस समय हम लोग सांगपो नाम से जाना जाता है। तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। और सुनिएगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए आगे हिमालय के रेंज के बीचों बीच से आपको बता, ये देखिएगा ये आपका हिमालयी रेंज है। क्या है, हिमालयी रेंज। ये आपका हिमालयी रेंज है और ये हिमालयी रेंज के बीचों बीच समानांतर देखिएगा ये आपका कौन सा नदी बढ़ रहा है, ये जो है कि आपका ब्रह्मपुत्र नदी जो है कि आपको बह रहा है। और ब्रह्मपुत्र नदी आपको जैसे ही बहते हुए आपको एक कैंची मोड़ लेती है और कैंची मोड़ लेने के बाद जो है कि आपको कहाँ, तो ये सबसे पहले कैंची मोड़ लेने के बाद देखिएगा ये कैंची मोड़ यहाँ से ले रहा है और ये अरुणाचल प्रदेश की तरफ मुड़ रही है। ये जो जहाँ पे कैंची मोड़ ले रहा है इस स्थान को जो है कि आपको कौन सा स्थान है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में आपको कैंची मोड़ लेता है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। और ये अरुणाचल प्रदेश में किसको काटते हुए, तो अरुणाचल प्रदेश में ये हिमालय पर्वत के नामचा बर्मा श्रेणी को काटते हुए ये आपको आगे बढ़ती है। ये नामचा बर्मा श्रेणी को काटते हुए आगे बढ़ती है और ये जहाँ पहले आपको प्रवेश करती है, जिस दर्रा से होकर ये प्रवेश करती है, जिसको काटती है, उस दर्रा का नाम है यांग याप दर्रा। किस दर्रा से आपको काटती है, तो यांग याप दर्रा से जो है कि आपको काटते हुए आगे बढ़ती है। अब जरा सुनिएगा, अब जरा आगे बात बढ़ाते हैं। जैसे ही यांग याप दर्रा से काट के ये जो है कि कैंची मोड़ लेके ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। किस नाम से, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ते हुए असम के पास ये फिर से एक कैंची मोड़ लेती है और असम के पास जो ये कैंची मोड़ लेती है इस घाटी को कहा जाता है पासी घाट। कौन सा घाट, पासी घाट। और पासी घाट के किनारे देखिएगा, पासी घाट के किनारे सबसे बड़ा जो है कि नदी द्वीप बनाता है जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप। कौन सा, ये संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप आपको बनता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अरुणाचल प्रदेश असम तक हम आपको लेके आ गए हैं और ये माजुली द्वीप है, ये जो है कि असम का एक जिला है। ये क्या है, असम का एक जिला है जहाँ पे 1 लाख जो है कि आपको जनसंख्या जो है कि क्या करता है, निवास करता है माजुली द्वीप में। मतलब एक जिला ही बना दिया गया है। इसके लिए एक अलग प्रशासन होगा, अलग इसके लिए डीएम का नियुक्ति, एसपी का नियुक्ति, सबके लिए अलग अलग जो है कि आपको माजुली के लिए किया गया है। ठीक है, अब जरा सुनिएगा, अब जरा सुनिएगा, इस पर हम आपको बताते हैं। ये तो आपको आ गया, ब्रह्मपुत्र नदी आया, यहाँ से बहते हुए ब्रह्मपुत्र नदी कैंची जोड़ लिया अरुणाचल प्रदेश से फिर बहते हुए आगे निकला है। ठीक है, अरुणाचल, इसको जो है कि तिब्बत में हम लोग सांगपो नाम से जानते हैं, ये भी आपको सही है। जैसे ही कैंची मोड़ यहाँ से लिया है वैसे ही देखिएगा आगे बढ़ा है। आगे बढ़ने के बाद जहाँ पे ये घुमा है, कर्व घुमा है, यहाँ पे देखिएगा
यहाँ पे एक आपको नदी आया है जिस नदी का नाम है लोहित नदी। कौन सा नदी है? लोहित नदी। यहाँ से आपको प्रवाहित होकर लोहित नदी, और ये लोहित नदी देखिएगा, लोहित नदी आपको कहाँ से है? तो अरुणाचल प्रदेश से आपको लोहित नदी निकलता है। और ये लोहित नदी किसकी सहायक हो जाती है? तो लोहित नदी ये हो जाती है आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाती है। और लोहित की भी सहायक नदी आपको देखने को मिलेगा बूढ़ी दिहांग, जो जाके देखिएगा लोहित में जाके मिल जाता है। और बूढ़ी दिहांग का भी सहायक देखिएगा ये है आपका कौन सा? लोहित का आपका सहायक देखिएगा ये आपका कौन सा नदी है? दिबांग नदी है। कौन सा नदी है? दिबांग नदी है। तो ये तीनों जो है कि आपको नदी यहाँ पे देखने को मिलेगा। कौन कौन सा नदी? एक हो गया मेन नदी, इसका नाम है लोहित, लोहित का एक सहायक नदी दिबांग, और एक आपको बूढ़ी दिहांग, ठीक ना, ये आपका सहायक नदी है। और यही लोहित नदी पे आपको एक पुल देखने को मिलेगा जिस पुल का नाम है भूपेन हजारिका पुल। किस पुल का नाम है? भूपेन हजारिका पुल। इसी लोहित नदी पे आपको देखने को मिलेगा भूपेन हजारिका पुल। और इस भूपेन हजारिका पुल जो है कि आपको किसकी सहायक? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक लोहित नदी पे देखने को मिलेगा। और ये स्थान दो स्थानों को जोड़ता है, एक स्थान को लोहित को, दूसरा को धुबरी को, दूसरा को सादिया। धुबरी और सादिया को जो है कि आपको जोड़ता है। किसको किसको? धुबरी और सादिया को जोड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे अब आगे चलते हैं, आगे सुनिएगा। यहाँ तक तो आ गए, इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आपको एक नदी देखने को मिलेगा जिसका नाम है दिहांग। कौन सा नदी है? दिहांग नदी, जो इसकी भी सहायक नदी हो जाती है। उसके बाद आप आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ने के बाद एक आपको नदी देखने को मिलेगा, ये नदी है आपका कौन सा? सुमनश्री नदी। कौन सा नदी है? सुमनश्री नदी आपको देखने को मिलेगा, जो ब्रह्मपुत्रा का सबसे बड़ा सहायक नदी है। कौन सा नदी? सुमनश्री नदी जो है कि ब्रह्मपुत्रा का सबसे बड़ा सहायक नदी है। और ये सब सुमनश्री नदी कहाँ से निकलता है? तो तिब्बत के समीप से ये सुमनश्री नदी जो है कि आपको निकलता है। और ये जो जाके आपको कहाँ? ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है सुमनश्री नदी। सुमनश्री नदी से जस्ट पहले देखिएगा यहाँ पे एक आपको धनश्री नदी भी देखने को मिलेगा। कौन सा नदी? धनश्री नदी भी आपको देखने को मिलेगा। ये भी आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है धनश्री। और ये जो है कि लोसांग पर्वत चोटी नागालैंड से ये नदी निकलता है। कहाँ से? नागालैंड से ये नदी निकलता है। कौन सा? जिसका नाम है आपका कौन सा नदी है? धनश्री। धनश्री नदी जो है कि आपको नागालैंड से जो है कि आपको निकलता है। यहाँ पे एक पुल बनाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पे, जिस पुल का नाम है बोगीबिल पुल। क्या नाम है? बोगीबिल पुल जो है कि इस पुल का नाम है। और ये पुल जो है कि सड़क सह रेल का सबसे बड़ा भारत का पुल है बोगीबिल ब्रिज, जो किस नदी पे बना है? ब्रह्मपुत्रा नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे? ब्रह्मपुत्रा नदी पे बना हुआ है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद ये तेजपुर पहुंचती है। तेजपुर में आपको जिया भैरवी नदी इस पे मिलती है। उसके बाद देखिएगा तेजपुर से आगे पहुंचती है, यहाँ पे कपली नदी आपको देखने को मिलेगा। और ये कपली नदी कहाँ से निकलता है? मेघालय के पठार से आपको कपली नदी देखने को मिलेगा। इसके बाद ये नदी आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ेगी। आपको आगे बढ़ने के क्रम में क्या देखने को मिलेगा? आगे बढ़ने के क्रम में ये नदी आपको किससे जाके मिलेगा? तो इसमें आके आपको मिलेगा मानस नदी। कौन सा नदी? मानस नदी। और ये भी मानस नदी कहाँ से निकलता है? ये भी मानस नदी तिब्बत से निकलता है। कहाँ से? तिब्बत से निकलता है। उसके बाद आगे देखिएगा तो छोटे छोटे नदी मिलेंगे। उसके बाद यहाँ एक नदी है संकोश रिवर। संकोश रिवर जो है कि भूटान से आपको निकलता है। कहाँ से? भूटान से निकलते हुए आपको आकर कहाँ? तो ब्रह्मपुत्रा में आके आपको संकोश रिवर आपको मिल जाता है। और ये संकोश रिवर जहाँ मिलता है धुबरी के निकट जो है कि आपको मिलता है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद एक बराक जो है कि आपको नदी निकलता है मेघालय पठार से। बराक रिवर निकलता है, सुरमा के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसकी एक धारा है जिसको भैरवी के नाम से जाना जाता है। और ये जब सुरमा भैरवी मिलता है तो इसको किसके नाम से? तो मेघना के नाम से आगे बढ़ता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी जब आपको बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। और इधर से आपको गंगा नदी आता है, गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जब दोनों मिलता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलता है, तो उसकी संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। ये आपको यहाँ तक देखने को मिलेगा ब्रह्मपुत्र रिवर का पूरा जो भी आपका होता है मैप के सहारे। मैंने सब कुछ आपको करवा दिया।
आइए जरा अब टॉपिक के ऊपर धीरे धीरे बातों को बढ़ाते हुए आगे बातों को चलते हैं। पहला है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में क्या आपको बोल रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसमें ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियों का जाल ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहलाता है। इसकी अपवाद क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहा जाता है। इस अपवाद तंत्र के भीतर भारत से आपको गुजरता है, तिब्बत चाइना से, भूटान से भी गुजरता है, नेपाल से भी, तथा बांग्लादेश के समीप जो है कि आपको ये इतना किलोमीटर वर्ग में ये फैला हुआ है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी तथा इसकी सहायक नदी जल अधिग्रहित कर प्रमुख जो है कि अनुवर्ती नदी ब्रह्मपुत्र नदी के जो है कि द्वार बंगाल के खाड़ी में जल को पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है? लास्ट में जाकर बंगाल की खाड़ी में जो है कि जल को गिरा देगा। और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का अफवाह लगभग कितना है? तो 1,94,413 वर्ग किलोमीटर जो है कि आपको देखने को मिलेगा। आगे आइए, यहाँ पे एक मैप ड्रॉ करते हैं, जरा सुनिएगा। ये है आपका तिब्बत, तिब्बत से आपको निकला है कौन सा नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलने के बाद अरुणाचल प्रदेश में कैंची मोड़ लेता है। कैंची मोड़ लेने के बाद फिर यहाँ पे पहुँचता है। यहाँ पे जो है कि असम में माजुली द्वीप बनाता है। माजुली द्वीप से यहाँ बढ़ते हुए फिर आपको कहाँ? बांग्लादेश में जाके चला जाता है। यहाँ जो आपको कैंची मोड़ लेता है ये अरुणाचल प्रदेश है ना। और यहाँ जो आप देखिएगा, यहाँ जो आपको बनता है ये आपका माजुली द्वीप बनता है। संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। ये आपको कहाँ बनता है? तो माजुली आपको जो बनता है ये आपको बनता है असम में आपको बनता है। ठीक है। उसके बाद माजुली बनते हुए फिर आगे बढ़ता है। आगे की बात करेंगे, इसका सुमनश्री यहाँ पे सहायक हो जाएगा, धनश्री हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे मानस हो जाएगा। मानस के बाद कपिली हो गया। कपिली के बाद जो है कि शंकुश रिवर हो जाएगा। इधर से बात करेंगे, इधर से आपको दिबांग रिवर हो जाएगा। इधर से बात करेंगे लोहित रिवर हो जाएगा। इधर से बात करेंगे आपको बूढ़ी दिहांग रिवर हो जाएगी इसकी सहायक, है ना। और ये सब जो है कि इसकी सहायक रिवर हो जाएगी। आपको आगे बढ़िए, यही मैप को आपको समझाया गया है। फिर से आगे चलते हैं। मैप तो आपको हम बता ही दिए हैं। अब आइएगा, इसमें भारतीय अपवाद क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा के कारण इस नदी के तंत्र के अनेक सहायक नदियों इसके दोनों तट पे आके मिलती है। ब्रह्मपुत्र के अधिकांश सहायक नदी भारत के असम घाटी में आपको मिलती है। कहाँ पे? असम घाटी में आपको मिलती है। भारतीय अपवाद क्षेत्र में अपवाद क्षेत्र से पहले ही इस नदी तंत्र को बहुत बड़ी छोटी छोटी सहायक नदी आकर मिलती है, जहाँ से इस नदी तंत्र को हिमनदों के जल से प्राप्ति होता है। मतलब ये तिब्बत से जहाँ निकलता है, तिब्बत से यहाँ पे आपका बड़ा बड़ा ग्लेशियस है, बर्फ़ का ग्लेशियस है। और ये बर्फ़ का ग्लेशियस क्या होता है? तो पिघलता है। और यही पिघलते हुए आपको नदी का रूप जो है कि आपको ले लेता है। किसका? नदी का रूप जो है कि आपको ले लेता है। और ये नदी जो है कि हिमालय के उत्थान से पूर्व जो है कि बहने वाली ये नदी है ना। इसलिए इस नदी को जो है कि पूर्ववर्ती नदी का नाम से भी जाना जाता है। और ये नदी जो है कि आपको हिमालय के उत्थान से पूर्व ही है। हिमालय जब इसके बीच में दरार बनने का काम किया है, ये नदी जो है कि हिमालय को भी काट कर, देखिएगा अरुणाचल प्रदेश से नामचा बर्मा के पास काट कर ये जो है कि आपको भारत में एंटर करती है। हिमालय पर्वत श्रेणी को ये काट देती है नदी। आगे सुनिएगा, आगे क्या बोलता है। वर्षा ऋतु में ये नदी असम घाटी के क्षेत्र में विकराल रूप धारण कर लेती है, क्योंकि इस क्षेत्र में विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होता है, जिसके कारण वहाँ पे प्रमुख जो है कि अनुभव ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई कहीं 10 किलोमीटर से अधिक जो है कि आपको अधिक हो जाती है। अत्यधिक वर्षा के कारण इस नदियों में अत्यधिक जल के साथ साथ अधिक मात्रा में अवसाद और गाद प्रभावित होता है। देखिएगा, जैसे ही बारिश होगा, जैसे ही नदी आगे बढ़ेगा, क्या बनेगा? अपने साथ जो है कि आपको मट्टी को, गाद को लेके जाएगा, कादों को लेके जाएगा। और यही कादो जब तक नदी जाते रहेगा, लेके जाते रहेगा, जाने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में जैसे ही प्रवेश करेगा, ये कादो को जो है कि आपको इसका स्पीड जाने के क्रम में बंगाल की खाड़ी पहुंचते पहुंचते बहुत स्लो हो जाता है। और जब इसका स्पीड स्लो हो जाता है, इसका ढाल कम रहता है, तो ये मुहाने पे ही आपका किसका? तो गाद का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है? तो मुहाने पे ही आपको ले जाके किसका? गाद का निर्माण जो है कि आपको गाद गिरा देता है। यहीं पे आपका गाद गिर जाएगा। और यही जो गाद आपका गिरा हुआ है, यही आपका किसका निर्माण कर देता है? डेल्टा का निर्माण कर देता है। ठीक ना, डेल्टा का निर्माण कर देता है, क्योंकि इसका स्पीड जो होता है जाते जाते ये सुस्त हो जाती है, स्पीड जो होता है कम हो जाता है, तो ये गाद का निर्माण कर देता है। वही अरब सागर में गिरने वाली नदियों में देखिएगा आप, तो वहाँ पे आपको एस्चुरी का निर्माण करता है, वहाँ पे गाद आपको नहीं बन पाता है।
क्योंकि तीव्र ढाल से जो चलते हुए नदी जब प्रवाहित होती है, तो तीव्र ढाल से चलते हुए जब नदी प्रवाहित होती है तो ये अपने साथ जो गाद ले जाया रहता है उसको जाकर समुद्र में पूरे रूप से गिरा देती है। जब पूरे रूप से आपको समुद्र में गाद गिर जाएगा तो वहाँ पे एस्च्यूरी का निर्माण होगा। अगर वो गाद आसपास में अगर छूट गया, छोड़ दिया गया, तो वो आपका डेल्टा का निर्माण कर देगा। इस बात को याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यही आपका रिवर है, यही आपका हम रिवर आपको समझाए हैं। देखिएगा, यारडुंग सांगपो से आपको निकलता है, दिबांग, दिहांग, लोहित इसकी सहायक है। आगे बढ़िएगा, सुमनश्री आपको, धनश्री, बराक नदी भी आपको दिखाया गया है, सुरमा भी दिखाया गया है, मानस आपको दिखाया गया है, संकोच रिवर दिखाया गया है, तीस्ता को दिखाया गया है ना। और ये जमुना बन जाता है। आगे आके पद्मा, पद्मा जो है कि संयुक्त धारा, मेघना आपको कहलाता है। ये हम आपको आगे बता चुके हैं। आइए आगे बातों को बढ़ाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की कौन सी आपको रिवर है, इसके बारे में जरा सुनिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के दाहिने तट से आपको मिलने वाली आपको सुमनश्री, भैरली, मानस, तीस्ता, संकोच, रीडक इत्यादि नदी, जबकि बाएं तट से मिलने वाली नदी की बात करेंगे, बाएं तट में आपको दिबांग, दिहांग, कपिली इत्यादि जो है कि आपको सीकन, लोहित, बूढ़ी दिहांग, धनश्री, कलांग और आपको कपली इत्यादि नदी जो है कि आपको बाएं तट से देखने को मिलेगा। आइए आगे, ब्रह्मपुत्र नदी से अब ऐसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है कि आपको कई नामों से जाना जाता है। इसे जो है कि सांगपो के नाम से तिब्बत में, दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश भारत में, ब्रह्मपुत्र के नाम से असम में आपको जाना जाता है, यमुना के नाम से इसे बांग्लादेश में आपको जाना जाता है। और इस नदी का उद्गम स्थल की बात करेंगे, इसका उद्गम स्थल एवं विवरण चारों तिब्बत के आपको क्षेत्र में अववाहित होता है। यह जो है कि इसका उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत के समीप जो है कि आपको मानसरोवर झील के निकट से चेमयुंगडुंग हिमनद से जो है कि आपको हुआ है। और ये 2900 किलोमीटर क्षेत्र भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना, तो 916 किलोमीटर आपको बहता है। और ये हिमालय से निकलने वाली सबसे लंबी नदी जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और ये नदी जो है कि आपका उद्गम स्थान हिमालय हिमालय के उत्तर में समानांतर पूरब की ओर सूक्ष्म और समतल मैदानी में प्रवेश कर 1200 किलोमीटर तक अववाहित होती है। और इस क्षेत्र में जो है कि आपको त्यांसको या सांगपो के नाम से जाना जाता है। और इस क्षेत्र में रागा सांगपो का प्रमुख जो है कि आपको नदी है, जो इसका दाहिने तट से आपको मिलेगा। ठीक है, दाहिने तट से मिलेगा। आगे आइएगा, ये हिमालय का प्रवेश है। यह हिमालय में देखिएगा, हम आपको बताए हैं कहाँ से प्रवेश करता है, नामचा बर्मा के सब निकट जो है कि आपको प्रवेश कर देता है। हिमालय चोटी है, यह अरुणाचल प्रदेश में आपको महाखंड, दिहांग महाखंड बनाता है। जैसे ही प्रवेश करता है, महाखंड का निर्माण करता है, करके हिमालय से बाहर निकलता है। और इसमें हिमालय के गिरिपाद सीगर या दिसंग के नाम से जो है कि जानी जाती है। भारत में यह नदी अरुणाचल प्रदेश में अपने सदिया कस्बे के पश्चिमी भाग में आपको क्या होती है, प्रवेश करती है। और वहाँ पे ये नदी दक्षिणी पश्चिमी की ओर बहते हुए इसके बाएं तट की सहायक नदी में दिहांग के और सिकन के में आपको लोहित के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो है कि इस नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़िएगा, असम के अपवाद क्षेत्र आते हैं। अब जब ये नदी असम में प्रवेश करती है तब क्या होता है, असम का अपवाद क्षेत्र की बात करेंगे। इसके बाद यह असम घाटी में लगभग 750 किलोमीटर दूरी है जो है कि आपको दूरी तय करती है। और इस क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण यहाँ पे कई सहायक नदी आके मिलते हैं। इसके दाएं तट पे आपको प्रमुख सहायक नदी में बूढ़ी दिहांग, धनश्री नदी मिलता है। और सुमनश्री, कामेंग, मानस, संकोच इत्यादि नदी जो है कि आके मिलते हैं। और इस क्षेत्र में अत्यधिक बाढ़ लाती है और इसके साथ साथ अपने मार्ग भी परिवर्तित करती है। और इस मैदानी भाग में तट के कटाव हो जाने के कारण इस क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण होता है, जो किस नदी पे स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पे आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं बांग्लादेश में अब्बा। यह नदी असम के धुबरी के बाद दिशा को परिवर्तित कर दक्षिण की ओर चली जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इसके दाहिने तट पे मिलने वाली तीस्ता नदी से आपको जाकर मिलती है। इसके बाद यह बांग्लादेश में जमुना के नाम से आपको जानी जाती है। अंततः यह पद्मा के नाम में मिल जाती है। और बांग्लादेश में गंगा और गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और यह जो है कि बाद में पद्मा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने के बाद जो है कि आपको ब्रह्मपुत्र से नामक विश्व का सबसे बड़ा ढलने का निर्माण करती है, जहाँ पे फिर यह नदी अपने धाराओं में विभक्त हो जाती है, जैसे मधुमता, पद्मा, सरस्वती, हुगली और भागीरथी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। आगे अब आते हैं तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर क्या कहता है जरा सुनिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं तट से मिलने वाली
मिलने वाले जो है कि आपको नली अंतिम सहायक जो है कि आपको नदी है। और इसका उद्गम कहाँ की बात करेंगे, इसका उद्गम जो है कि सिक्किम के कंचनजंगा के पाहुनड़ी की हिमनद और जेम हिमनद जो है कि चुलामू सरोवर इत्यादि से जो है कि आपको ये निकलती है। और इसकी लंबाई 309 किलोमीटर है। और वार क्षेत्र की बात करेंगे इतना है। और इसकी सहायक की बात करेंगे रांगपो, लाचो, रंगीत, छू, रानी, खोल इत्यादि जो है कि इसकी सहायक नदी देखने को आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं रंगीत नदी। रंगीत रिवर क्या होता है, यह तीस्ता के प्रमुख सहायक रिवर है जिसका नाम है रंगीत रिवर। ये मैप है, इसका मैप को देख लीजिएगा और इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, वहाँ पे ये मैप आपको ये जो है कि पीडीएफ जो है कि आपका मिल जाएगा। ये रंगीत रिवर जो है कि आपको किसका, तीस्ता की सहायक नदी है। यह पश्चिमी सिक्किम से निकलती है। कहाँ से, सिक्किम से निकलती है। और यह पश्चिम बंगाल के तीस्ता बाजार के समीप त्रिवेणी नामक स्थान पर जाके मिल जाती है। और इस नदी के अनेक चित्रकाय का निर्माण से जाना जाता है, जिसके कारण जो है कि पूरे विश्व में जल क्रीड़ा या राफ्टिंग के लिए जो है कि आपको जाना जाता है। राफ्टिंग क्या होता है जरा सुनिएगा। राफ्टिंग ऐसे उत्तराखंड में भी राफ्टिंग होता है। जैसे ही ये नदी जो है पहाड़ को काटते हुए मैदानी भागों में प्रवेश करता है तो इसका ढाल में तीव्र जो है कि आपको धाराएं होती है। और यहाँ से जो है कि राफ्टिंग में किया जाता है कि सबको पहना के और इसमें जो है कि उतार दिया जाता है नदी में नाव के माध्यम से। और इतना तेज बहाव रहता है, इतना तेज बहाव रहता है कि कोई किधर भी जाके बहता है, कोई किधर भी जाके बहता है। और पर्यटन का ये स्थल बन गया है आपका राफ्टिंग, है ना। राफ्टिंग जो है कि आपका हो गया है, पैराशूट के माध्यम से जो है कि आपको कराया जाता है। आइएगा आगे चलते हैं। आगे ये मैप है, मैप के आगे बात करेंगे सुमनश्री नदी की। यह जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का सबसे बड़ा सहायक नदी सुमनश्री है। देखिएगा सुमनश्री आपको कैलाश पर, ये आपको तिब्बत से निकल कर आपको कहाँ ब्रह्मपुत्र में जाके आपको मिल रहा है। ब्रह्मपुत्र रिवर ये है, ये तिब्बत से आपको निकल रहा है, ठीक ना। ये तिब्बत क्षेत्र के हिमालय से निकलकर यह दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए लखीमपुर जिला में आपको जाकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में पर्वतीय भागों में ऊपरी सुमनश्री तथा निचली मैदानों में निचली सुमनश्री के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और इसकी लंबाई की बात करेंगे, इसकी लंबाई 442 किलोमीटर है। और यह नदी जो है कि मिरी पहाड़ी और अबोर पहाड़ी के बीच में आपको प्रभावित होती है। मिरी और अबोर पहाड़ी की बात करेंगे, ये अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, मिरी और अबोर की पहाड़ी। इसके बाद आते हैं, इसके बाद है आपका मानस नदी। यह एक पूर्ववर्ती नदी है जो तिब्बत से निकलकर बृहत हिमालय को महाखंड का निर्माण करते हुए दक्षिण दिशा में प्रभावित होती है। और यह तिब्बत से भूटान की ओर, भूटान और इसके जो है कि असम के मैदानी भागों में प्रवेश करके यह गोपालपारा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी से जाकर मिल जाती है। और यह जो है कि आपको भूटान के सबसे बड़ी जो है कि नदी तंत्र बनाती है। और इसकी लंबाई की बात करेंगे 376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका जो है कि आपको जिसमें 272 किलोमीटर जो है कि आपको भूटान में ये बहती है। और 104 किलोमीटर ये जो है कि आपको भारत में प्रभावित होती है। कौन सा रिवर है, ये है रिवर आपका मानस, ठीक है। कौन है, मानस रिवर है, ठीक है। आगे चलते हैं। मानस के बाद बात करेंगे लोहित, लोहित का बात करेंगे। लोहित रिवर जो है कि इसका उद्गम जो है कि आपको तिब्बत के पूर्व में इलाका में हुआ है। कहाँ से, तो जयाल छू पर्वत श्रेणी से जो है कि आपका हुआ है। और यह जो है कि अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी के साथ साथ सिगन और दिसंग अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय और ब्रह्मपुत्र को सिगंग और दिसंग के नाम से जाना जाता है। और इसमें जाकर मिल जाता है। इसके बाद जो है कि आपको यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और इसकी लंबाई की बात करेंगे, इसकी लंबाई 191 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा इसकी लंबाई। लोहित का अर्थ होता है खून या लहू। काहे के लिए खून या लहू होता है, यह लाल रंग का दिखता है क्योंकि इसका अधिकांश क्षेत्र में जल आंशिक रूप से क्या होता है, लाल दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पे लाल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, चट्टान पाई जाती है जो नदी को लाल कर देता है। इसलिए इस नदी को, लोहित नदी को हम लोग लहू नदी के नाम से भी आपको जानते हैं, है ना। और ये लोहित जिला में आपका नामकरण इसका किया गया है। और लोहित नदी पे हम आपको बताए हैं भूपेन हजारिका पुल, जिसको धौला सादिया पुल के नाम से कहा जाता है ना। यह अरुणाचल प्रदेश असम के बीच में है। धौला सादिया लंबाई की बात करेंगे 9.15 किलोमीटर है और चौड़ाई 12.9 किलोमीटर इसकी चौड़ाई की बात करेंगे, ये इसकी चौड़ाई है। आगे आइएगा, ये आपका नदी का फिजिकल दिया है, देख लीजिएगा। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के आपको महत्वपूर्ण तथ्य क्या है उसको जरा देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय नदी तंत्र का ही भाग है।
संस्कृत भाषा में ब्रह्मपुत्र का अर्थ होता है ब्रह्मा का पुत्र। और भारत में प्रभावित होने वाले नदियों की कुल लंबाई के आधार पर सबसे लंबी ब्रह्मपुत्र नदी का ही लंबाई है। और ब्रह्मपुत्र भारत का सबसे बड़ा नदी जल की मात्रा के हिसाब से है, और ये चौड़ी जो है कि सबसे बड़ी नदी है। गंगा और ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है। उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन का डेल्टा। और इस किनारे से गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सोकाबा घाट नगर जो है कि आपको बसा हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी 916 किलोमीटर बहती है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है कि बांग्लादेश में 360 किलोमीटर और चीन में सबसे अधिक 1625 किलोमीटर जो है कि आपको चाइना में ये नदी जो है कि आपको बहते हुए देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं। आज थोड़ा सा गला फंस रहा है, इसलिए माफ़ी है, आप लोग समझिएगा बातों को। आइएगा आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को स्थानीय भाषा में भुल्लम बुथुर के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी पार्वती नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी, कौन सा पूर्ववर्ती कहने का मतलब ये हिमालय जब खड़ा हुआ था उससे पहले ये आपको बह रहा था, उससे पहले भी आपको ये, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी चीन में, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में आपको बहते हुए आगे बढ़ती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। चीन में जो है कि आपको ये यार्लुंग जांगपो कहा जाता है, जांगपो। और अरुणाचल प्रदेश में सियांग दिहांग ये कहा जाता है। बांग्लादेश में जो है कि जमुना, मेघना इत्यादि बनता है। और असम में जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। अब बाएं तट से आने वाला नदी कौन कौन सा है देखिएगा। बाएं तट से सारा नदी हम आपको बता दिए हैं। बाएं तट की नदी की बात करेंगे, इसमें आपको दिहांग रिवर देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश के मिसमी पहाड़ी से ये निकलता है। लोहित रिवर की बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश के जयाल छू ग्लेशियर से आपको निकलता है। धनसिरी की बात करेंगे, ये आपको लोसांग चोटी से आपको निकलते हुए आगे आपको ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाता है। और कपली की बात करेंगे, ये सुरमा घाटी से आपको निकलते हुए मेघालय पठार, शिलोंग के पठार होते हुए असम ब्रह्मपुत्रा में जाकर मिल जाता है। कौन सा? कपली नदी। आगे आते हैं, पांचवा नदी है बराक रिवर। बराक रिवर माउंट जेपोब ग्लेशियर से जो है कि आपको निकलती है। फिर मणिपुर में आपको बराक के नाम से आपको जानी जाती है बराक रिवर। उसके बाद जो है कि सुरमा घाटी में आती है। सुरमा घाटी में इसका नाम सुरमा नदी हो जाता है। और जब सुरमा नदी बांग्लादेश में पहुंचती है तब बांग्लादेश में इसका नाम जो है कि मेघना हो जाता है। बाद में ये मेघना ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। और कालोंग रिवर इसकी भी सहायक है और बूढ़ी दिहांग भी इसकी सहायक रिवर के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं इसके दाएं तट पे आके मिलने वाली नदियों के ऊपर आते हैं, जरा देखिएगा इसको भी। इसकी बाएं तट पे आपके ब्रह्मपुत्र की सहायक कौन कौन सा नदी है, जरा इसको भी समझ लीजिएगा। एक है सुमनश्री नदी। कौन है सुमनश्री नदी? यह जो है कि आपको कहाँ से, तिब्बत से निकलती है और माजुली द्वीप के पास यह ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। दूसरा नदी है रंगा नदी। यह अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, माजुली द्वीप के पास जाकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। तीसरा है संकोच रिवर। यह भूटान से आपको निकलती है, असम पश्चिम बंगाल के सीमा रास्ते ये जाकर ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। और तीसरा है आपका, चौथा है तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर की बात करेंगे, ये सिक्किम से आपको निकलता है। सिक्किम के चोलामू झील से आपको निकलता है और ये जाके आपको सिक्किम के जीवन रेखा इस नदी को कहा जाता है। और तीस्ता नदी जो है कि आपको किसमें जाके, ब्रह्मपुत्र में जाके आपको मिल जाता है। और सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करेंगे, सुमनश्री इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। रंगीत की बात करेंगे, ये तीस्ता नदी की सहायक है और ये जाकर सिक्किम में निकलता है और दार्जिलिंग के पास जाकर आके तीस्ता नदी में आपको मिल जाता है। मानस रिवर की बात करेंगे, ये भूटान से निकलता है और असम के पास ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिल जाता है। बैकी रिवर भी इसकी सहायक है, रैंड भी इसकी सहायक है और जलधा भी इसकी सहायक रिवर के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। अब ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक रिवर की बात करेंगे। अब ब्रह्मपुत्र की सहायक रिवर की बात करेंगे, सहायक नदी में कौन सा आएगा, ये आपको आएगा कालदानी रिवर। मिजोरम के पास आपको जिंगमुख के नामक स्थान से जो है कि आपको निकलती है। इसमें मंगीरा, सुरमा, कामेंग, पगला दिया नदी, जिया भरेवी नदी, धनसिरी, आपको पीथुमारी नदी, सुमनश्री, तोरसो नदी, संकोच रिवर, कोलांग और आपको चंपामती रिवर और आपको सरलाभंगा नदी, कोपली रिवर और दिसांग नदी आपको देखने को मिलेगा। इसकी सहायक नदी के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ये आपका हो गया ब्रह्मपुत्र रिवर का, यहाँ समाप्ति हो गया। अब जरा सुनिएगा, संकल्प एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप पेड बैक चला रहा है बिहार दरोगा के लिए, जिसकी शुरुआत की बात करेंगे। इसकी शुरुआत 20 जुलाई से आपको इसकी शुरुआत हो रही है।
इसमें मुख्य रूप से आपको कौन सा बुक चलेगा, तो इसमें मुख्य रूप से आपको चलाएंगे घटना चक्र चलेगा, है ना। घटना चक्र में आधुनिक भारत को हम लोग शुरू कर रहे हैं। उसके बाद जो है कि इरिटेरिया स्पीडी को चलाएंगे करंट अफेयर में। उसके बाद जो है कि लुसेंट को चलाएंगे। लुसेंट में आपका बायोलॉजी शुरू हो रहा है और आपका एनसीईआरटी क्लास 6 से क्लास 12 तक के सारे चैप्टर को आपको चलाएंगे। हर एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का आपको चलाएंगे। साथ साथ आपको ये आपका 3 दिन इसमें आपका मॉक टेस्ट दिया जाएगा। मॉक टेस्ट सप्ताह में मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को मॉक टेस्ट दिया जाएगा और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को जो है कि आपको कराया जाएगा। जिन लोगों को जुड़ना है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है संकल्प एकेडमी का नंबर। इस नंबर पे आपको फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम जो भी आप कर लीजिएगा। 199 का फी। इसकी शुरुआत की बात करेंगे, इसकी शुरुआत 20 जुलाई से आपको हो रही है। इसमें संपूर्ण दरोगा की तैयारी क्यूज प्लस वीसी के माध्यम से आपको कराई जाएगी। ये चैप्टर आपका ब्रह्मपुत्र रिवर जो है कि आपका समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसमें क्या सुधार हो सकता है। आज मेरा गला बैठा हुआ है इसलिए मैं अपना नहीं दे पाया, बोलने में असक्षम हूँ थोड़ा सा, इसलिए आप लोग भी समझिएगा इस बातों को और थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को ज़रा देखिएगा। अच्छा लगेगा, आशा और विश्वास है कि अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ हम फिर मिलेंगे आपके साथ नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। ठीक है।